And starting with my first question to फूल बासन दीदी, मैं देख रही थी दीदी जब आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो चलाया गया, आपकी आंखें नम थीं। मुझे लगता है इस आज के कॉन्फ्रेंस रूम में हम सभी जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले हमने जो बात की वो रियल एस्टेट सेक्टर की थी, फिर हमने बात की कि भविष्य में आगे कैसे बढ़ा जाए, तो काफ़ी उत्साह बना। पर जो पैनल डिस्कशन हमारा है दैट इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, एंड वुमेन इज़ नॉट ओनली अबाउट करियर एंड प्रोफेशन, लाइक डी थारा मैडम mentioned that she multitasks. She is the one who high rolls in almost everything, and she puts everybody in the family at front and she puts else at last. तो दीदी आपने जो चुनौतियों का सामना किया और जो आर्थिक रूप से आपने गांव क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त किया, महिला सशक्तिकरण की जो परिभाषा है, जो हम शहरों में आज जानते हैं, हमारी परसेप्शन इस तरह बन गई कि जो महिला बहुत पढ़ी लिखी है, मॉडर्न कपड़े पहनती है या एक व्यवहार रखती है या एक लग्जरी ब्रांड्स को करती है, वही सशक्त है। ये परसेप्शन बनी हुई है। पर जो आर्थिक रूप से आपने गांव की महिलाओं को सशक्त किया, वो हमें हमारे साथ शेयर करिए, और जो परिभाषा आपने बदल दी सशक्तिकरण की, वो परिभाषा से हमें भी अनुरूप कराएं। सबसे पहले मैं माही टीम समस्त पूरे जितने भी आज कार्यक्रम किए हैं उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा हिंदी सही नहीं है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, छत्तीसगढ़ ही आता था, लेकिन केबीसी में जाने के बाद 1 महीने में हिंदी बोलना सीखी हूँ। शायद मेरा हिंदी सही नहीं है और इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आता, मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन ज़िंदगी जीना कैसे है, दुनिया में कैसे हम जी सकते हैं, वो अच्छा आता है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं क्या कहूँ, जिसको रामकृष्ण जैसे बेटा पैदा करने वाली एक माँ होती है, बाबा साहेब जैसे माँ पैदा की है, बड़े बड़े पुरुष हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, उनको जन्म देने वाली माँ है। माँ का इतिहास माँ जब समझ जाए, मन में एक सोच बना के चले, मन में ढीन इच्छा शक्ति अपने आप को पहचान ले, सोच बदल ले, तो दुनिया बदल सकती है। जब तक माँ अपने आप को नहीं पहचानेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के जो माँ है, जो अभी हमारी दीदी बोल रही थी कि महिलाएं वास्तव में पढ़ी हैं लिखी हैं। अब मेरे तो स्कूल भी नहीं जा पाई हूँ, सोचती थी कि मैं भी स्कूल जाऊँ, लेकिन पहनने के लिए कपड़ा नहीं होने के कारण साड़ी के टुकड़ा पहनाती थी मेरी माँ 7 साल में। तो बहुत बार स्कूल गई, वहाँ से मार पीट के निकाल दिए। 7 साल से कोशिश करती थी पढ़ूं लिखूं, स्कूल में कई चक्कर काटती थी, कोई एक अक्षर मेरे को पढ़ा दे, लेकिन तो पढ़ तो नहीं पाई हूँ। लेकिन पता है कि पढ़ाई के साथ साथ में पढ़ाई को गढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ लिख लिए, हमारे पास ढेर सारा पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन उसको हम नहीं गढ़ सकते, तो ज़िंदगी में ये सब चीज़ कुछ नहीं है। हमारा जीवन गढ़ने के लिए हुआ है, पढ़ने के लिए ही नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, उसको गढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी नहीं सोची थी कि ये जगह तक आ जाऊंगी। परिस्थिति ज़िंदगी में बहुत कुछ कराती है। ऐसे परिस्थिति आया, एक परिस्थिति ऐसे होता है कि इंसान आत्महत्या करती है या फिर ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है। मैं वो अभागिन माँ हूँ जो आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि हुआ है 12-13 साल के बीच में मैं ससुराल आई तो दुनिया देखी, जिसको हम दुनिया, परिवार, समाज, बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है, लेकिन गरीब का सबका माँ बाप होता है साथ। हमारे जैसे गरीब का कोई नहीं होता, और नहीं होता इसलिए क्योंकि हम डर डर की ज़िंदगी जीते हैं। महिलाएं चाहे बड़े से बड़े लखपति हो, करोड़पति हो, चाहे अधिकारी में हो, महिलाएं डरती हैं। पहले तो अपने परिवार से, दूसरे पड़ोसी से, समाज से। जिस दिन आप समाज परिवार में आप अपने आप को उस डर को तलवार बना लेते हो, हथियार बना लेते हो, समाज में आपका कोई भी ताकतवर नहीं है, ताकतवर आप स्वयं हो। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक समाज में अत्याचार बढ़ता जाएगा। आप वो शक्तिशाली हो जो पूरी दुनिया को बसाया हो। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं यहाँ तक आऊँगी, लेकिन जब मैं
13 साल में आई तो 20 साल तक एक छोटे से मिट्टी के कटोरा लेके पूरे दुनिया में भीख मांगती थी, क्योंकि मेरे 1.5 साल का बच्चा भूख के कारण माँ नहीं बोल सकता था, भूख के कारण रो नहीं पाता था। वो माँ समझती है जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, एक चावल की माड़ के लिए 1 गिलास चावल भी मांगो तो गरीब को एक उधारी देने के लिए कोई विश्वास नहीं करता। गली गली में इतना गाली खाई हूँ, इतना गाली खाई हूँ, शायद अपने पत्नी को उतना गाली नहीं मिलता, उतना ज़्यादा पूरा मेरे को गाली मिला है। शायद आज विश्व में ताली का भी हकदार इसलिए बनी हूँ क्योंकि संघर्ष करके आगे यहाँ तक आई हूँ। जिंदगी में संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बस आत्महत्या करने के लिए तो निकल गई थी बच्चे लोग को, क्योंकि मई के 3 बजे का समय था, 3 दिन से बच्चे नहीं खाए थे। फेंकूंगी अपने बच्चों को ट्रेन में और मैं खुद मर जाऊंगी। लेकिन 2 बेटियां मेरी हैं जो पैर पकड़ के खींच के बोले कि माँ हमको मरना नहीं है, माँ जीना है, हम जीना चाहते हैं, आज के बाद कभी नहीं मांगेंगे। उस दिन एक आत्मज्ञान हुआ कि मेरे जैसे तो कई भीख मांगने वाला भिखारी है, रोड में है, घर नहीं है। जीना है तो समाज के लिए और मरना है तो समाज के लिए। आज 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से शुरू की थी, आज 14,000 महिला स्व सहायता समूह हैं और 2 लाख महिलाएं सदस्य जुड़ी हैं, जिसमें 40 करोड़ एक जिला में पैसा है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक, जिसको मैं कहती हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई, भलाई और सफाई, बस यही काम करती हूँ। लंबा बहुत है जो 2 घंटे 4 घंटे में समय नहीं है हमारा, एक अलग ये चल रहा है। और मेरा जीना बस समाज के लिए, और ये जी भी जाए तो आत्म दान दे दी हूँ, अपने शरीर को दान कर दी हूँ कि अब जीना ऐसे है कि जीना है तो बस गरीबों के लिए। बहुत बहुत खूब दीदी, आपसे हमने ये सीखा कि इच्छा शक्ति, अगर आपके पास सब कुछ छीन लिया जाए आपसे जीवन में, बट अगर आपके पास आपकी इच्छा शक्ति है और एक उम्मीद की किरण है तो उसके साथ भी आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। और फूलबासन जी हमारे पास आज लाइव एग्जाम्पल हैं दैट वी क्रिब अबाउट आवर हेल्थ, वी क्रिब अबाउट आवर फाइनेंशियल background, and we crib about multiple things in life, but then she is one pillar who is there as an inspiration that if we have never a die attitude, we can do whatever we want.